उपस्थित परम सौभाग्यशाली स्वरूप पत्र कामी जिज्ञासु वृंद, आज कई दिनों के उपरांत पुनः इस विचार सागर की अंतिम तरंग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक जो 6 तरंग विचार सागर ग्रंथ की आपके सामने रखी गई हैं, उनमें अनेकानेक प्रकार से अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कराने का प्रयास किया गया। राजा शुभ संतति की 3 संतान तत्व दृष्टि, दृष्टि और तर्क दृष्टि, जो कि क्रमशः उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी एवं कनिष्ठ अधिकारी हैं, उन तीनों की पात्रता को देख करके गुरुदेव ने उनकी जिज्ञासा अनुसार उनको आत्मज्ञान प्रदान किया। अब उस आत्मज्ञान के प्रदान करने से किसकी स्वरूप स्थिति हुई, यहां से अब सप्तम तरंग का प्रारंभ कर रहे हैं और स्वरूप स्थिति में क्या होता है इसकी चर्चा इस अंतिम तरंग में की जाएगी। इसमें जीवन मुक्ति का भी वर्णन होगा और विदेह मुक्ति का भी वर्णन होगा, लेकिन सबसे पहले जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया उसके विषय में, उसके व्यवहार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। उसकी पहचान कैसे होती है ये दर्शाया जा रहा है। 454 नंबर का ये दोहा है। उत्तम माध्य कनिष्ठ तिहु, सुनि अस गुरु उपदेश, ब्रह्म आत्म उत्तम लखो, रयो न संशय लेश। कहते गुरुदेव की शरण में तीनों गए, तीनों को उपदेश किया गया, लेकिन ब्रह्म आत्मा अर्थात आत्मा को ब्रह्म रूप से अनुभूत उत्तम लखो, ये जो उत्तम अधिकारी है अर्थात तत्व दृष्टि, क्योंकि तत्व दृष्टि को उत्तम अधिकारी दर्शाया गया है, तो कहते हैं उसी को ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हुआ है। और ये बोध होने के बाद रयो न संशय लेश, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय उस उत्तम अधिकारी तत्व दृष्टि को नहीं रहा। और उसके उपरांत भ्रमण करत जो पवन तैं, सुकोपी पर पाव। उसकी स्थिति कैसी है, इस स्थिति को हम भगवान ऋषभदेव की स्थिति भी कह सकते हैं। भगवान ऋषभदेव भी ऐसी ही स्थिति में विराजमान है। कहते हैं जैसे पीपल का पत्ता सूख करके पेड़ से नीचे गिर जाए और नीचे गिरने के बाद हवा के साथ
कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी उड़ने लगता है। पीपल के पत्ते की स्थिति ऐसी होती है। और एक समय ऐसा आता है कि पीपल का पत्ता विलुप्त हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं जो ज्ञानी है, अब वो सूखे हुए पीपल के पत्ते की भांत है। उसका जीवन प्रारब्ध की हवा आती है और जिस दिशा में उसे उड़ाकर ले जाती है उसी दिशा में वो उड़ जाता है। ये ज्ञानी की स्थिति होती है। वो कहीं लिपायमान नहीं रहता, वो कहीं चिपका हुआ नहीं रहता। उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा मात्र है। उसकी दृष्टि अब शरीर वाली रही नहीं। शरीर कहीं उड़ता फिरे, कहीं धक्के खाता फिरे, चोट खाता फिरे या राज करता फिरे, मौज मस्ती करता फिरे, उसे कुछ भी संबंध नहीं है उसका। वो तो सूखे पीपल पत्ते की भांति। कहीं कहीं कहा कि वो भुना हुआ चने हो जाता है। जैसे भुना हुआ चना होता है, भुने हुए चने की विशेषता क्या है कि उससे आगे चना उत्पन्न नहीं किया जा सकता। एक बार भुन गया। तो ऐसे ही ज्ञानी जब एक बार पक्का हो जाता है, ज्ञानी को जब एक बार अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर आगे उससे कर्म उत्पन्न नहीं होते। और जब कर्म उत्पन्न नहीं होते तो जन्म उत्पन्न नहीं होता, और जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती। ज्ञानी की स्थिति कर्म से भी वो छुट्टी पा जाता है, कर्म के साथ जन्म से छुट्टी पा जाता है, और जन्म के साथ मरण से छुट्टी पा जाता है। ज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है। और वो संसार में बस पत्ते की भांति विचरण करता है। या कह लीजिए, जैसे आप जानते हैं कि सांप होता है, और सांप की क्या विशेषता होती है? उसके शरीर पर जन्म के साथ एक कांचुली होती है। वो जो कांचुली होती है वो उसकी रक्षा करती है, रक्षा के लिए होती है, क्योंकि प्रारंभ में उसका शरीर मुलायम होता है, झाड़ियों में रहता है, कहीं भी झाड़ जंकाड़ में जब निकलता है तो वो उसके शरीर से बिल्कुल चिपकी रहती है, एक रस होकर के रहती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, मजबूत होती चली जाती है त्वचा, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो कांचुली उसके ऊपर से उतर जाती है। शरीर पर तो रहती है लेकिन चिपकी नहीं रहती है। और किसी समय ऐसा होता है कि किसी झाड़ में फंस करके वो कांचुली उसके शरीर से बिल्कुल पृथक हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानी होता है। ज्ञानी की स्थिति भी अब ऐसी ही हो जाती है। ज्ञानी अब इस शरीर रूपी कांचुली से बिल्कुल विनिर्मुक्त होता है। ज्ञानी अब इससे चिपका हुआ नहीं होता है। ज्ञानी को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। शरीर कहीं जाए, वो शरीर रूपी कांचुली को अपना मानता ही नहीं। वो शरीर से बिल्कुल असंग अपने आप को अनुभूत कर चुका है। वो अपने में शरीर भाव लाता ही नहीं है। तो ये ज्ञानी की स्थिति हुआ करती है। और वैसे भाई, एक जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के ऊपर नाखून फूटे थे। नाखून त्वचा से चिपका रहता है। कब तक? जब तक कच्चा होता है। और जब पक जाता है तो त्वचा को छोड़कर के अलग हो जाता है, उसे फिर काट देते हैं। तो नाखून के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? शरीर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है क्या पक्के नाखून को काटने पर? जैसे पक्के नाखून को काटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब तक कच्चा है तो रक्त निकलता है, दर्द होता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो ये चिपका रहता है। इसको दर्द भी होता है, इसको खून भी निकलता है,
लेकिन जैसे पक जाता है अर्थात अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है तो फिर किसी प्रकार का कष्ट रहता नहीं, सब कष्टों से ये विनिर्मुक्त मुक्त हो जाता है। कहीं कोई चिपकाव नहीं, कहीं कोई लगाव नहीं, असंगता के साथ अनासक्त होकर के संसार में शरीर भरम रहा है। प्रारब्ध के तूफान में, प्रारब्ध की आंधी में या प्रारब्ध की पवन में जिस दिशा में वो ले जाती है उस दिशा में शरीर चला जाता है। और शरीर की स्थिति को लेकर के आगे बताया गया। छाया शरीर है, उसी कहेंगे। हाँ, लेकिन वहां बोध नहीं होता, वहां बोध नहीं है, ये फर्क है। वहां छाया ज्ञानी और अज्ञानी की अगर ये देखें कि जैसी होती है, उसमें मिथ्यात्व तो छाया का निश्चित किया जा सकता है, विलगाव छाया का निश्चित किया जा सकता है। भ्रमण करत जो पवन तैं सूको पीपर पा, शेष कर्म प्रारब्ध शेष कर्म प्रारब्ध क्रिया करत दरसा। कहते प्रारब्ध, ये जो प्रारब्ध होता है जब तक शरीर है तब तक शरीर की प्रारब्ध बनी रहती है, और ये जो शरीर की प्रारब्ध बनी रहती है उसकी वजह से ज्ञानी के शरीर में क्रिया दिखाई देती है, वो काम करता हुआ दिखाई देता है। और कैसी कैसी क्रियाएं होती हैं? कबाहुक चढ़ी रत बाजी गज, बाग बगीचे देख, नगन पाद पुनि एक ले, फिर आवत तिहि ले, विविध वेश सज्जा शयन, उत्तम भोजन भो, कबहुक अनसन गिरी गुहा, रजनी शिला संयोग। अब ज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कभी कभी क्या होता है, रथ के ऊपर विराजमान होकर के, या पहले हाथी का बड़ा प्रचलन था, कहते हाथी पर बैठ करके बाग बगीचों में भ्रमण करता है, देखता है शरीर, तो कभी ऐसी स्थिति होती है। और कभी नंगे पैर अकेला, कोई साथ में नहीं, भ्रमण करता फिरता है। इसके भिन्न भिन्न प्रकार के भेष समय समय पर देखने में आते हैं। ज्ञानी के जो वेश है उनकी भी भिन्नता कभी कुछ ही हो जाए, क्योंकि उसका वस्त्रों से संबंध अब रह नहीं गया। जैसा भी हो, कभी दाढ़ी बढ़ गई तो सही, दाढ़ी कट गई तो सही, भगवा पहरा गया तो सही, सफेद पहरा गया तो सही, नहीं पहरा गया तो सही, उसके लिए कुछ नहीं है। विविध वेश सज्जा शयन, कभी शयन करने के लिए सुसज्जित शैया मिल जाती है, खाने के लिए बहुत उत्तम श्रेणी के भोजन मिल जाते हैं, और कभी कभी कबहुक अनसन गिरी गुहा, और कभी खाने को कुछ नहीं, व्रत हो जाता है, पर्वत की कंदरा में विश्राम हो जाता है, रजनी शिला संयोग, शिला पर रात को सो जाता है, कभी कहीं कभी कहीं, कहते कहीं भी हो, वो कहीं भी चिपका हुआ नहीं होता, उसे कहीं भी किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो सदा अपने स्वरूप में निमग्न रहता, उसे अपने स्वरूप के अतिरिक्त और कहीं किसी भी परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। सदा अपनी ब्रह्म स्वरूपता में वो विराजमान हो जाता है। करी प्रणाम पूजन करत, कहूँ जन लाख हजार, उभई लोक ते भ्रष्ट लखी, कहत करनी देखा।
कभी कोई प्रणाम करता है, कोई माला पहनाता है, कोई षोडशोपचार पूजन करता है, हजारों लाखों लोग जय जयकार करते हैं, और कभी कहते हैं तो भ्रष्ट हो गया, अपने धर्म से विमुख हो गया, धिक्कार है। तो दोनों प्रकार की स्थितियां, लेकिन उसके ऊपर कहते हैं कोई कुछ ही करे, मान सम्मान करे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई अपमान करे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर स्थिति में वो बिल्कुल सम है, उसका कोई कर्म नहीं रह जाता। और जो शरीर से होते हुए कर्म दिखते हैं, कहते हैं फिर इनके फल का क्या होता है। अब यहाँ पर एक विषय आता है कि जो कर्म शरीर से होते हुए दिख रहे हैं, अब वो चाहे पुण्य कर्म दिखें या पाप कर्म दिखें, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वो पुण्य कर्म करता है उनका फल कौन, और जो पाप कर्म करता है उनका फल कौन ले जाता है। तो कहते हैं जो ताकी पूजा करत संचित सुकृत सूले, सीधी कहते हैं जो उनकी पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो महान पुरुषों की सेवा में तत्पर रहता है, महान पुरुषों को भोजन कराए, महान पुरुषों के वस्त्र लेकर आए, उनके रहने का इंतजाम करे, उनके चरण दबाए, उनके जो भी सेवा है जो बढ़ सके, तो ये करना क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं पुण्य कर्म। महान पुरुषों का संग बार बार करने के लिए क्यों कहा गया, कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं उनका संग जो शिष्य करते हैं, तो उनके पुण्य कर्मों के प्रभाव से उनके भी कर्म बदल जाते हैं। भले उन्होंने पुण्य कर्म और ना किए हों, लेकिन जो पुण्य कर्म महान पुरुष कर रहे हैं, एक पुण्य कर्म तो वो शिष्य कर रहा है कि गुरु जी की सेवा कर रहा है, तो गुरु जी की सेवा का फल तो अलग, लेकिन गुरु जी की सेवा के फल से अतिरिक्त भी कहते हैं अगर ज्ञानी की सेवा करता है, कोई किसी तत्व ज्ञानी की कोई सेवा करता है, तो कहते हैं उसके शरीर के माध्यम से जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका फल भी एडिशनली वो ले जाता है, अर्थात भगवान उसको देते हैं उस कर्म का फल। ज्ञानी को नहीं मिलता, लॉटरी खुल गई, सही कहते हैं, लॉटरी खुल गई डबल। तत्व ज्ञान के साथ पापी तो नहीं रहता, और रहने होगी क्यों नहीं रह सकता, पापी किसी के साथ भी रह सकता है, ऐसा थोड़े ना है। अगर यदि रहता है तो रहे, उसके स्वार्थवश भी तो रह सकता है, दिखावे के लिए भी तो रह सकता है। मान लीजिए कोई ज्ञानी है, उसका आश्रम है, तो उस आश्रम के चक्कर में लगा रहे, उसकी संपत्ति कुछ दिखाई दे उसके चक्कर में लगा रहे। और फिर दूसरी बात क्या है भाई, ज्ञानी की मान लीजिए ज़्यादातर तो जो ज्ञानी महान पुरुष होते हैं उनकी सेवाएं बहुत होती हैं, खूब खाने को बढ़िया मिलता है, रहने को बढ़िया मिलता है, सब चीज़ खूब बढ़िया मिलती है, शिष्य आगे पीछे फिरते हैं, तो जो शिष्य उनके साथ जाता है, निकट में रहता है, वो भी सोचता है चलो बढ़िया, फ्री में मेरा तो मजा आ गया। अब ज्ञानी को किसी ने कुछ भेंट चढ़ाई, अब ज्ञानी को तो कोई लेना देना नहीं, चुपचाप उस भेंट को जेब में डाल दिया, तो पापी है, लेकिन उसका भी वो फायदा फ्री में हो रहा है। तो इस चक्कर में भी रह जाते हैं, कुछ खाने के चक्कर में, पहनने के चक्कर में। वो एक बार एक दृष्टांत दिया था ना, एक तुकाराम का शिष्य था, और वो जो तुकाराम का शिष्य था, बेचारे को तुकाराम को तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती। तो एक बार वो तुकाराम का शिष्य, वो जो समर्थ गुरु रामदास थे, उनके पास आ गया। अब समर्थ गुरु रामदास के पास आया तो वहां करके देखा, वहां तो बड़े ठाठ हैं। अब वो शिवाजी महाराज जैसे जिसकी सेवा करते ऐसे समर्थ गुरु, तो अब वहां पर आकर के रहने लगा। देखा भाई यहाँ तो बड़े ठाठ हो रहे हैं, बड़ी मौज हो रही है, तो वहां से जाने को जी ना करे। एक दिन गुरु जी कहने लगे जा भाई, तेरे गुरुदेव वहां पर हैं। कि नहीं, बस अब तो आप ही मेरे गुरु जी हो, मेरे गुरु जी तो अब आप ही हो। क्यों?
क्योंकि खूब मौज आ रही, खूब खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा, आराम है, आराम ही आराम। अब तुकाराम के पास जाके क्या वो रोटी भी नसीब नहीं होती? तुकाराम जी तो बेचारे बिल्कुल ऐसे महान पुरुष हुए, हाँ तो रोटी भी मिल जाए तो बड़ी मुश्किल, लेकिन वो लालच आ गया। अब गुरु जी तो सब समझते थे, समर्थ गुरु रामदास जी की तो भाई प्रकृति इस तरह की थी, वे तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, त्रिकालदर्शी थे। ऐसे दिव्य महान पुरुष हुए, क्या बड़े बड़े उनके शिष्य हुए भाई, एक से बढ़कर एक शिष्य। वो कहते हैं कि इनके 84 चेले थे, और चेले भी बहुत बड़े बड़े संत बने सब। कबीरदास इन्हीं के चेले थे, संत रैदास वो भी इन्हीं के चेले। ऐसे थे न जाने कितने महात्मा इनके शिष्य। और नरसी सेठ का नाम भी आपने सुना, वो भी इन्हीं का चेला था। और मेरे नाम ध्यान नहीं रहा, 84 वो है एक ग्रंथ हमारा भक्तमाल। भक्तमाल जो ग्रंथ है उसमें समर्थ गुरु रामदास के 84 चेलों की कथा है। ऐसे ऐसे 84 चेले। तो अब वहां तो मौज ही मौज थी। अब गुरुजी समझ गए, लाए एक लठोरा उठा के, और लठोरा लाके उसमें कथा तो काफी लंबी आती है। उन्होंने गुरुजी की प्रतिमा बनवाई, कहने लगे इसके ऊपर कुल्ला कर दे, कुछ इस तरह की बात आई। वो उस तक के लिए भी तैयार हो गया, लाए लठोरा उठा के, कहने तेरी ऐसी की तैसी। गुरुजी का अपमान करता है, संत तुकाराम जैसे गुरु का अपमान करता है, हराम का खाने की आदत पड़ गई। तो जो ऐसे लोग हैं वो पापी लोग रहते तो हैं, लेकिन उनके अंदर छल होता है, उनके अंदर स्वार्थ होता है। और वो महान पुरुषों के पास रहकर भी वो बस भाई, तो क्या कहें उसके बारे में। गंगा में पड़ा हुआ पत्थर क्यों नहीं तर गया, कह देते हैं ना। तो वो इसीलिए नहीं तर पाता, उनके पास रह के भी पत्थर ही रह जाता है। तो ऐसों की हम क्या बात करें। और ऐसों के बारे में फिर कहा, कुछ दिन लगता है कि वो पुण्य कर्मों का भोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो आगे पाप का भोग करते हैं। उन्हीं के बारे में कहा था, जो महान पुरुषों की सेवा करते हैं, महान पुरुषों की प्रशंसा करते हैं, महान पुरुषों के कार्यों में सहायक बनते हैं, महान पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके यात्रा करते हैं, उनके साथ कष्ट सहते हैं, उनको कष्ट ना हो जाए चाहे मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े, ये उनका तप होता है। ऐसे जो महान पुरुषों के संग में रहने वाले भक्त होते हैं, उनके पुण्य कर्मों को वो ले जाते हैं। तो डबल फायदा। पहला फायदा क्या हुआ कि जो उसने सेवा की, जो उसने तप किया, उसका फल। और दूसरा फल, गुरु जी के कर्मों का भी फल मिल गया। गुरु जी तो दक्षिणा लेते नहीं, चेले जी की भी दक्षिणा और गुरु जी की भी दक्षिणा लो भाई, चेले जी खाता, तो डबल डबल दक्षिणा मिल गई। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, जोता की पूजा करत संचित सुकृत सूले। जितना भी उनका संचित माल है वो सारा वो ले लेते हैं, उनको मिल जाता है। और जो महान पुरुषों में कमियां निकालते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, ऐसे दोष दृष्टि ही जो लखई, दोष दृष्टि ही जो लखई, ताही पाप फल दे। लेकिन जो अपने गुरु की कहीं भी किसी भी प्रकार से निंदा करते हैं, वो कहते हैं अपना तो पाप कर्म भोगना ही पड़ेगा ही। उसके साथ साथ गुरु जी के शरीर के माध्यम से अगर कोई पाप कर्म हो गया, क्योंकि शरीर से पाप कर्म तो गुरु जी के भी हो सकता है, कहते उनके पाप कर्म कहाँ जाते हैं, कहते ऐसे पापी ले जाते हैं, उनके पाप कर्मों का फल ऐसे पापियों को मिल जाता है, क्योंकि गुरु जी तो फल से अब असंग हो गए।
गुरु जी को फल होता ही नहीं, गुरु जी फल की सीमा से बाहर निकल चुके हैं। ऐसे ताके देह को बिना नियम व्यवहार, कबहु न भरम संदेह होवे लयो तत्व निर्धार। कहते ऐसे जो गुरुदेव हैं जिनका न पाप कर्म से संबंध है न पुण्य कर्म से संबंध है, कहते उनके लिए कोई नियम नहीं, उनके ऊपर संसार का कोई भी नियम लागू नहीं होता। उनके ऊपर न तो देश का नियम लागू होता, न समाज का नियम लागू होता, न परिवार का नियम लागू होता, न जाति का, न वर्ण का, न आश्रम का, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? उसके पीछे कारण है कि उन्होंने समझ लिया ये सब मिथ्या है, ये सब काम चलाऊ है, ये सब शरीर निर्वाह के विभिन्न तरीके हैं और मेरा इन सबसे कोई संबंध है ही नहीं। न मेरी जाति है, न मेरा देश है, न मेरा काल है, न मेरी कोई परिस्थितियां हैं, मेरे में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। इसलिए उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जब कर्तव्य शेष नहीं तो कोई व्यवहार शेष नहीं रह जाता। इसलिए उसके ऊपर कोई नियम नहीं। वो कैसे ही रहे, कैसे ही खाए, कैसे ही पहने, कैसे ही चले, कहीं आए कहीं जाए, कोई नियम कानून नहीं। सब नियम कानूनों की सीमा से ज्ञानी परे होता। तो ऐसा ज्ञानी के संदर्भ में कहा। क्यों? कहते कबहु न भरम संदेह होवे, उसके अंदर न तो भ्रम है न संदेह। वो भ्रमित नहीं है कहीं भी, उसको किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। न ईश्वर को लेकर के संशय है, न जीव को लेकर के संशय है, न जगत को लेकर के संशय है, न कर्म को लेकर संशय है, न कर्म फलों को लेकर के संशय है। वो इन सब संशयों की सीमा से बाहर निकल चुका। अब संशय नहीं, अब तो स्वरूप स्थिति है, अब तो आनंद स्थिति है, अब तो अपने आप में विराजमानता है, अब तो अपने से विमुख और कुछ भी नहीं, अपने से विलग और कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप का निर्धारण भली प्रकार से कर लिया है। नहीं ताकू कर्तव्य कछु, कोई कर्तव्य नहीं। भयो भेद भ्रम नाश, 5 प्रकार का जो भेद भ्रम है, भेद भ्रांति है 5 प्रकार की, वो 5 प्रकार की भेद भ्रांति निवृत्त हो जाती है। ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति कौन सी है? एक तो जगत के पदार्थों का भेद, जगत में जो विभिन्न पदार्थ हैं उनमें आपस में भेद दिखाई देता है। एक जगत में जितने जीव हैं उनका भेद दिखाई देता है, पशु का पक्षी से, पक्षी का मनुष्य से, मनुष्य का देवों से जो भेद है। तो दूसरा भेद ये होगा, तीसरे जगत के पदार्थों का और मनुष्यों के शरीरों का, या जीवों के शरीरों, जीव और जगत का भेद, ये तीसरे प्रकार का भेद है। चौथा भेद जीव और ईश्वर का, और 5वां भेद जगत और जगदीश्वर का। इस प्रकार से 5 प्रकार की जो भेद भ्रांति है वो इन 5 प्रकार की भेद भ्रांति से बाहर निकल जाता है। वैसे भ्रांति भी 5 प्रकार की है, ये तो मैंने भेद भ्रांति के प्रकार बताए, ऐसी भ्रांति भी 5 प्रकार की है। और वो 5 प्रकार की भ्रांति कौन कौन सी है? कहते हैं एक तो संग भ्रांति है, एक विकार भ्रांति है, एक भेद भ्रांति है, एक अपने से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति है, और एक कौन सी रह गई भाई? याद आने पे बता दूंगा, दिमाग से निकल गई। संग भ्रांति, किसी का संग होने पर कुछ का कुछ दृष्टिगोचर होना। जैसे पुष्प के ऊपर एक मणि रख दी गई, मणि क्या है? रंगहीन है, लेकिन उसका रंग उसमें भासने लगता है,
ऐसे देह में दूसरे के धर्म भासने लगते हैं, या आत्मा में दूसरे के धर्म भासने लगते हैं। आत्मा तो अजन्मा है, लेकिन शरीर का धर्म जन्म उसमें भी दिखने लगता आत्मा और शरीर के संग से। शरीर मरने वाला है, आत्मा कभी मरता नहीं है, लेकिन शरीर के मरण को आत्मा का मरण भेद के कारण से, भ्रांति के कारण से मान लेता है। तो एक तो संग भ्रांति, दूसरी विकार भ्रांति। विकार भ्रांति क्या है? कुछ का कुछ बन जाना, कुछ का कुछ बना देना। रोज बनाते हैं, रोज अपने संसार को उठा करके देखो, कोई वस्तु ली और उसके रूप को बदल दिया, बदल करके दूसरी चीज बना दी। इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण दिया जाता है दूध से दही का बनाना, दही से माखन का बनाना, मिट्टी से खिलौनों का बनाना, कपास से वस्त्रों का बनाना। इसी तरह से आप जगत में कुछ भी देखो, रोज आप घर में रोज सब्जियां बनाते हो, रूप बदल जाता है कि नहीं बदलता? विकार बदल। रोटी बनाते हो, रूप बदल गया, गेहूं का आटा बना, आटे की रोटी बनी। ये सब विकार भ्रांतियां। ऐसे ही शरीर के विकार आत्मा में भाषित होते हैं। यद्यपि आत्मा बिल्कुल निर्विकार है, लेकिन शरीर के विकारों का आत्मा में भासना, ये विकार भ्रांति है। और तीसरी बताई भेद भ्रांति, ये मैं बता चुका हूं, 5 प्रकार की है। और चौथी है कर्ता भोगता पने की भ्रांति। मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, यद्यपि करने वाला और भोगने वाला जीव है, लेकिन जीव के इन गुणों को आत्मा में मान लेना, यह है कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति। और 5वीं भ्रांति है अपने से भिन्न जगत के सत्य पने की भ्रांति, कि जगत सत्य है और अपने से भिन्न है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद जीव जगत और ईश्वर सब में एकता भाषित होकर के एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है, ब्रह्मास्मि सर्व खलविदं ब्रह्म। ये चराचर जगत एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से अतिरिक्त जिसको जो भी भासता है वही भ्रम है, वही भ्रांति है। और ये 5 प्रकार की भ्रांति शास्त्र ने हमें बताई है। तो कहते हैं ज्ञानी में ये 5 प्रकार की भ्रांति कभी भी किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में है ही नहीं। जब भ्रांति ही नहीं है तो फिर उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। नहीं ताकू कर्तव्य कछु भयो भेद भ्रमना, उपजियो वेद प्रमाणते, उपजो वेद प्रमाणते, अद्वय ब्रह्म प्रकाश। कहते वेदों के द्वारा जो प्रमाणित ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं कौन हूं? कहते मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मेरा कभी किसी काल में अभाव नहीं होता। ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभव करना है, ये जो तत्वमसी रूप से गुरु के उपदेश से अपने आप को आत्म रूप से अनुभव करना है, ये जो गुरु की कृपा से अहम ब्रह्मास्मि रूप से अपने आप को अनुभव करना है, ये जो अयमात्मा ब्रह्म रूप से अपने आप को अनुभव करना है, ये जो सर्वकर्मदम ब्रह्म रूप से सब कुछ को एक ब्रह्म रूप अनुभूत करना है। कहते हैं यही वेद के प्रमाण। ऋग्वेद ने प्रमाण दिया प्रज्ञानम ब्रह्म के रूप में, सामवेद ने प्रमाण दिया तत्वमसी के रूप में, यजुर्वेद ने प्रमाण दिया अहम ब्रह्मास्मि के रूप में, अथर्ववेद ने प्रमाण दिया अयमात्मा ब्रह्म। तो इस प्रकार से ये प्रमाण दिए जाते हैं और इन प्रमाणों से क्या होता है? अद्वैत ब्रह्म, जहां पर द्वैत का नाम नहीं है, जहां पर केवल एक आत्मा ही है, जहां पर एक आत्मा में ही अनेकानेक प्रकार की जो भ्रांति अज्ञान से हो रही है वो उससे निवृत्त हो जाता है। वो समस्त लहरों में एक नीर को देखता है, वो लहरों को नहीं देखता। लहर को कौन देखता है? जिसको भ्रम है। और जिसको भ्रम नहीं, वो लहर नहीं देखता, वो
जल देखता है। ऐसे जिसको ज्ञान हो गया है वो शरीरों को नहीं देखता, पंचभूतों को नहीं देखता, वो केवल सब में एक आत्मा को देखता है। इस आत्मा में सबको देखता है, आत्मा से बिना और कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये ज्ञानी के व्यवहार के संदर्भ में चर्चा की। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नियम कहते हैं कि ज्ञानी के ऊपर ये नियम तो लागू होते होंगे। किसी ने कहा, ये शास्त्र नहीं कह रहा, लेकिन कोई शंका कर रहा, कोई कह रहा है, क्या ज्ञानी के व्यवहार में को कहते हैं नेम। हमने कहा कि कोई नियम लागू नहीं होता, लेकिन कहते हैं कोई नियम भी कहता है कि होते हैं। त्रिपुटी ही तजह दुख हित लखी लह समाधि सप्रेम। कहते हैं भाई त्रिपुटी का त्याग, जो त्रिपुटी का त्याग है, कह रहे त्रिपुटी का त्याग करके समाधि में तो स्थित हो सकता है। लह समाधि सप्रेम, वो समाधि में विराजमान हो सकता है ज्ञानी। अब ये एक नियम यहाँ पर भ्रम के कारण, संशय के कारण से रखा जा रहा है। कहते हो किंचित व्यवहार जो भिक्षासन जलपान, भूले नाही समाधि सुख हो त्रिपुटी ते ग्लान। कहते जब भिक्षाटन करता होगा, क्योंकि जिस समय शरीर को भूख लगती है तो उस समय तो ज्ञानी भी मांगने के लिए जाता है, क्योंकि पहले तो महान पुरुष भिक्षा करके ही भोजन किया करते थे। तो ये तो व्यवहार में आता है। लेकिन भगवान ऋषभदेव जी जैसे ज्ञानी वो भिक्षाटन भी नहीं करते, उनके ऊपर भिक्षाटन का नियम भी लागू नहीं होता। शरीर पड़ा है प्रारब्ध के हवाले, किसी ने कुछ उसमें डाल दिया तब ठीक, नहीं डाल दिया तब ठीक, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो कहते हैं ये प्यास लगने पर जल को ग्रहण करना, भूख लगने पर भोजन को ग्रहण करने के लिए प्रयास करना। कहते हैं ज्ञानी इन सब चीजों से भी मुक्त है। पड़ा है तो ठीक, नहीं पड़ा है तो ठीक। जैसे अजगर की वृत्ति, भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी ने ज्ञानी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि वो अजगर वृत्ति को भी ग्रहण कर लेता है। अजगर वृत्ति ऐसी ही होती है। अजगर की जो वृत्ति है उस वृत्ति में कोई क्रिया नहीं। वो एक है ना वो कहावत, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलका कह गई सबका दाता राम। कहते हैं अजगर वहीं पड़े पड़े, भोजन मिल गया ठीक है, नहीं पड़ा है अपनी मस्ती में मस्त। अजगर जितना आलसी कोई जीव नहीं संसार, ये कहावत है। और आपको कथा सुनी हुई है दास मलुका वाली। कहा कि भाई एक जगह सत्संग चल रहा था भजन आश्रम में, ऋषिकेश की घटना। वहां जब सत्संग चल रहा था, महापुरुष सत्संग कर रहे थे, तो महापुरुष जब सत्संग करते हुए कहते हैं कि भाई भगवान ने सबका ठेका ले रखा है। कैसा ठेका ले रखा है? भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तिल लगे भंडारे कहीं नहीं। कहता भगवान ने कहीं भंडारे नहीं चला रखे, लेकिन उसके बाद जो सबको भोजन देता, उसने सबकी व्यवस्था कर रखी है। ये कोई बात हुई? कहते हैं हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तब जाकर के बाजार से सामान खरीद के लाते हैं। भगवान कौन हुआ इसमें बीच में? हमें खिलाने वाला। हम सामान भी लेकर के और हमको पकाए नहीं, बनाए नहीं, तो क्या खाएंगे? तो महाराज जी से बहस करने लगा। कहने लगा बहस तो कर मत मेरे साथ, तुम माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, मेरा क्या।
मैं मानता हूं, तू नहीं मानता, वो तेरी इच्छा। पर जो शास्त्र ने लिखा है वो 100% सत्य है। कहते अगर मैं ना खाना चाहूं तो भगवान जबरदस्ती खिला देगा? खिला जबरदस्ती खिला देगा। कहने लगे अच्छा मैं भी देखता हूं तेरे भगवान को। तो दास मलुका जो है, अब वहां तो जंगल थे उस समय, तो ऋषिकेश तो पूरा जंगलों का ही क्षेत्र था। हमने भी देखा अभी, अब तो भाई ऋषिकेश को आते हैं। जब हम बचपन में या शुरुआत में हम जाया करते थे ऋषिकेश, तो कुछ एक छोटा ऋषिकेश था, एक छोटा सा गांव सा था, कुछ कुटियां हुआ करती थी, इस तरह की स्थिति थी। परली तरफ भी गंगा जी के थोड़ा से ही 2-4 आश्रम थे। ये काली कमली वालों ने अपने कुटिया बनाई थी, स्वामी विशुद्धानंद जी ने, बस ऐसी कुछ महात्माओं की कुटिया पड़ी हुई थी, और कुछ नहीं था वहाँ। तो ऐसे जंगल में वो दास मलुका चला गया और जा करके एक पेड़ पे चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़ करके कहने लगा आज मैं भी देखता हूँ तेरे भगवान को, कैसे मुझे जबरदस्ती खिलाता, आज मैं खाऊंगा नहीं कुछ भी, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। चढ़ गया पेड़ पे। अब इतने में क्या हुआ, उधर से कुछ राहगीर गुजर रहे थे। अब जब राहगीर गुजर रहे तो पहले तो लोग क्या होता था, अपने साथ में भाई खाने पकाने का सामान साथ में लेकर चला करते थे। अब दोपहर का समय हुआ तो उन्होंने वहीं पर अपना कपड़ा वगैरह बिछाया, अपना चौका वहीं लगा दिया और वहीं अपना खाना बनाया। अब खाना बनाने के बाद सबने खाया, खाने के बाद कुछ खाना बच गया, तो उन्होंने वो जो बच गया कहने लगे इसे यहीं छोड़ दो, अब कहाँ लेकर के चलेंगे, और ये तो खराब हो जाए, हम तो सब तृप्त हो गए। अब वो खाना छोड़ करके वो तो चले गए। अब थोड़ा सा समय बीता, इतने में क्या हुआ, उधर से एक डाकुओं का काफिला गुजर रहा था। अब डाकुओं का जब काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने देखा अरे भाई यहाँ तो भोजन नजर आ रहा है। कहने पर इतने घनघोर जंगल में ये भोजन कहां से आ गया? भूख तो लगी है, भोजन तो करने का मन है, और भाई कभी इसमें किसी ने जहर ना मिला दिया हो। कहने कैसे परीक्षण हो, जब भूख तो लगी हुई है, भोजन तो करना चाहिए जब रखा हुआ है। कहने लगे भाई ऐसा करो, पहले किसी को खिला के देखो। अब इधर उधर देखने लगे, कहीं कुछ दिखाई ना दे वहां तो, अब बेबान जंगल था। अब सोचने लगे, विचारने लगे क्या करें। अब इतने में क्या हुआ, डाकुओं का सरदार कहने लगा मैं तो थक गया, अच्छा लेटता हूं। वहीं पे अपना लेट गया, और जैसे लेटा तो दृष्टि ऊपर गई। ऊपर दृष्टि जाते ही देखा क्या, पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ। कहने लगे नीचे आ। मैं तो आता नहीं। कहने आना पड़ेगा। कहने जबरदस्ती है कि ना जबरदस्ती है, आना पड़ेगा। तो पता नहीं हम फलाना डाकू हैं, सुल्ताना डाकू हैं, वो नाम हुआ करते थे पहले। कहने में तो नहीं आता। कहने अच्छा ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा। अब ऑर्डर दिया अपने साथियों को, कहने जाओ इसको पकड़ के लाओ ऊपर से। वो माने नहीं, कहने लगे ऊपर से नीचे पटक देंगे। चढ़ गए कहीं, उठा लिया। कहने चलता है कि नहीं चलता, नहीं तो ऊपर से फेंके नीचे, और ऊपर से नीचे फेंके तो हड्डी पसली सब टूट जाएगी। नीचे जबरदस्ती खिलाना पड़ा, नहा गया नीचे। कहने क्या करना है? कहने खाना खा के दिखाना है। कहने ना खाना तो मैं खाऊंगा नहीं। कहने खाना पड़ेगा। तलवार निकाल ली, खाता है कि नहीं खाता है। आखिर जबरदस्ती दास मलुका को खाना खाना पड़ा। आकर के चरणों में गिर गया महापुरुष के। कहने लगे आज दास मलुका ने मान लिया। दास मलुका कह गए सबके दाता प्रभु। कहते हैं कि सबको भगवान देने वाला है, सबका प्रारब्ध है। तो ज्ञानी अपने शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ देता है, उसका शरीर से कोई संबंध रहता नहीं है। इसलिए ज्ञानी के ऊपर कोई व्यवहार नहीं है। लह प्रयत्न समाधि को पुण्य ज्ञानी है, जो समाधि सुख तजी भ्रमत
नरकू कर करते। कहते प्रयत्न करके समाधि लगा, कहते ये तो करना ही पड़ेगा ज्ञानी को। कहते हैं उसे समाधि से भी कुछ लेना देना नहीं, समाधि भी एक बंधन है, समाधि भी ज्ञानी के लिए एक बंधन है। जब चराचर जगत में एक अपने आप को अनुभूत कर लिया तो अब किसके लिए समाधि लगाए? समाधि तो किसी को पाने के लिए है। समाधि के जो अंग हैं वो किस लिए है? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर से योग करने के लिए। और इसके लिए कहते हैं कि 8 अंग हैं योग के। यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि। यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। कहते हैं ज्ञानी इन सभी अंगों से विनिर्मुक्त है। ज्ञानी को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। कहते निर्विकल्प समाधि तो लगानी होगी ना उसको भी। कहते कैसी समाधि, किसकी समाधि, काहे की समाधि, किसके लिए समाधि? तो जो तत्व दृष्टि है, जब उसके सामने ये बात कही गई, जिसको गुरु के उपदेश से अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो वो सुनी समाधि कर्तव्यता, कि समाधि एक कर्तव्य है, ये बात सुनकर के तत् दृष्टि हंसी दे, हंसने लगा तत्व दृष्टि। कहने कैसी अज्ञानियों वाली बातें करते हो। उत्तर कछ भाकत नहीं, लकित ही बकत सप्रे। कहते तुम सब तो प्रेत के अधीन हो, तुम सब तो भूतों में जी रहे हो, इसलिए भूतों की वाणी को तुम सबके सामने बकते फिरते हो। कहते जिसकी दृष्टि में पंचभूत रहे ही नहीं, जिसने पंचभूतों की कल्पना को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है, कहते हैं उसके लिए कैसी समाधि, तो उसके लिए कैसी कर्तव्यता। कहते हैं वो सब का सब व्यवहार ज्ञानी के ऊपर लागू नहीं होता। ये सब तो साधना काल की बातें हैं, ये सब तो साधकों के लिए है। जब सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए कोई व्यवहार नहीं, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति हो गई, क्योंकि भेद की निवृत्ति हो गई, क्योंकि अब कोई संशय रहा नहीं, अब कोई भेद भ्रांति रही नहीं। और जब ये सब कुछ रहा नहीं तो फिर न कोई रागवान, न कोई द्वेषवान, कहीं पर ज्ञानी न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता है। और जब न राग है न द्वेष है तो कैसी समाधि, किसके लिए समाधि? कहते कोई विषय उसके लिए नहीं रह जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि जब तक शरीर बचा हुआ है तब तक उसका प्रारब्ध भासता है, और किसको? उसको नहीं। इसमें सबसे मुख्य बात क्या है? प्रारब्ध ज्ञानी को नहीं भासता, प्रारब्ध भी उसका अज्ञानियों को भासता है। और ये प्रारब्ध सबका भिन्न भिन्न है। महात्माओं के प्रारब्ध भी, ज्ञानियों के प्रारब्ध भी भिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक भाई पिछले कर्मों के आधार पर इस शरीर का प्रारब्ध निश्चित कर दिया गया कि ऐसी जगह पर इसको रहने को, ऐसी जगह पर खाने को, यहाँ तक इसकी यात्रा है शरीर की, वो मिलेगा। तो कभी कभी महान पुरुषों के राजसी ठाठ भी देखे गए, और कहीं कहीं एक एक टुकड़े के लिए मोहताज भी देखे गए। लेकिन कहते दोनों स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, ज्ञानी तो दोनों ही स्थिति में अपनी प्रतिष्ठा में अचल है। कहते न भूख मेरी है न तृप्ति मेरी है, मैं भूख से भी परे और तृप्ति से भी परे। भूख और तृप्ति दोनों की सीमा से जो परे हो जाता है वही ज्ञानी है। ऐसी ज्ञानमयी स्थिति है। शरीर के बाहर चराचर जगत को अपना स्वरूप अवलोकित करता है।
फिर कैसा नियम, कैसा काम, कैसा व्यापार, वो सब से सदा सदा के लिए विनिर्मुक्त हो चुका है। केवल प्रारब्ध के कारण कभी राजमहल में दिखाई देता है, कभी झोपड़ी में दिखाई देता है, कभी 56 भोग का भोजन लगाते हुए दिखता है, कभी सूखी रोटी खाते हुए दिखता है, कभी बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को मिलते हैं, कभी हीरे पहन करके गुजारा कर लेता है। उसका उनमें से किसी के प्रति भी कोई राग नहीं और न किसी से द्वेष। अगर ये कहें कि ज्ञानी के अंदर वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य यानी विषयों से विरक्ति, और 56 भोग अगर उसको खाने को मिल रहा है तो उससे विरक्ति क्यों नहीं? वो 56 भोग उसके सामने रखते, वो मूंग की दाल क्यों नहीं खा रहा है, वो सूखी रोटी क्यों नहीं खा रहा? ये विषय बहुत लोग चर्चा कर देते हैं, कहते हैं भाई राग और वैराग इसका संबंध आसक्ति और अनासक्ति से है। ज्ञानी अगर सूखी रोटी खाता है तो भी शरीर में ईंधन डाल रहा है, मालपुआ खीर खाता है तो भी उसमें ईंधन ही डाल रहा है। न उसे मालपुए में स्वाद आता है, न उसे सूखी रोटी में, सीधी सी उसे दोनों में कुछ लेना देना नहीं, वो तो शरीर के अंदर ईंधन डाल रहा है। जैसे अग्नि में आपने कौन सी लकड़ी डाली उसे कुछ संबंध नहीं है, आप आम की डाल दो उसको खा जाएगी, आप गुल्लर की डाल दो उसे खा जाएगी, जामुन की डालोगे उसे खा जाएगी। ऐसे ही ज्ञानी के शरीर में मालपुआ डालो, खीर डालो, सूखी रोटी डालो, खिचड़ी डालो, जो भी डालो सब हजम, क्योंकि उसका उनमें से किसी के प्रति भी न तो राग है और न वैराग्य है। उसकी दृष्टि में शरीर भी ब्रह्म है, भोजन भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, ब्रह्मर्पण ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। उसकी दृष्टि कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। ये जो भी कुछ है वो सब कुछ एक ब्रह्म है, ये उसका पक्का निर्णय है और यही ज्ञानी के लिए सिद्धांत है। इसी सिद्धांत में ये जो तत्व दृष्टि है वो विराजमान है, अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी आत्मा के आनंद से संयुक्त है, सबकी आत्मा के आनंद से संयुक्त है, क्योंकि सबकी आत्मा उसकी अपनी ही आत्मा, उसे आत्मा की कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये तत्व दृष्टि आनंदमय स्थिति में विराजमान है और इसी आनंदमय स्थिति में विराजमानता के लिए सबका प्रयास जारी है, लगे हुए हैं। इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की